धीरे धीरे तापमान नीचे गिर रहा है, सर्दियां बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्काईमेट जो वेदर सर्विस है उसके प्रेसिडेंट हैं जीपी शर्मा सर। तो सर क्या रहेगा, कैसा होगा, पहले दिल्ली एनसीआर पे बात करते हैं कि वहाँ का मौसम इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। देखिए, इस बार नवंबर का महीना दिल्ली में बिल्कुल शुष्क रहा है और जो 2 दिन बचे हैं उसमें भी कोई संभावना नहीं है। कोई भी दिन कोल्ड वेव कंडीशन नहीं बना। हालांकि नवंबर में कोल्ड वेव कंडीशन कम रहती है दिल्ली में। लास्ट जब बनी थी लगभग 2020 में ज़रूर 4-5 दिन के लिए लगातार हुआ था कोल्ड वेव कंडीशन। लेकिन तापमान भी लगभग मैं तो कहूँगा सामान्य या सामान्य से थोड़ा ±1 डिग्री तक ही रहे। ना तो कोई विशेष सर्दी हुई है और ना ही कोई तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े हैं। एक सामान्य सी स्थिति बनी रही है। चेंज ज़रूर है जो हम नॉर्मली देखते हैं नवंबर के महीने में शुरू से लेकर नवंबर के लास्ट तक, वो कोई विजिबल चेंजेस नहीं देखने को मिले। दिल्ली एनसीआर में भी ज़्यादातर विजिबल फैक्ट जो हमें ऑब्ज़र्व हुआ, एक भी दिन हमें जो फॉग जो धुंध जिसको बोलते हैं गहरा धुंध, वो एक भी दिन देखने को नहीं मिली नवंबर में। हालांकि कई बार तो ऐसे सीज़न होते हैं अक्टूबर के अंत से लेके नवंबर में काफ़ी दिन हमें वो फॉग देखने को मिलती है। शैलो फॉग तो जो आए दिन अभी रिपोर्ट हो रही है वो तो एक पोल्यूशन का हिस्सा है जिसमें कि जो विजिबिलिटी है, दृश्यता है, 1 किलोमीटर से नीचे आ जाते हैं तो उसको हम फॉग बोलते हैं। पर एक्चुअल फॉग जिसमें कि डेंस फॉग या मॉडरेट फॉग भी जिसमें कि विजिबिलिटी 500 मीटर या उससे कम हो जाए, डेंस फॉग में तो 200 से भी कम, 100 मीटर से भी कम, वो तो खैर हुआ ही नहीं और अभी होने की संभावना है भी नहीं। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं, ये हट के थोड़ा वेदर पैटर्न रहा है नवंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में। वर्षा तो नील रही, पहले भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार यह कि नवंबर के महीने में वर्षा नहीं हुई। नवंबर के महीना वैसे भी कंट्री वाइज पैन इंडिया कहें तो लीस्ट रेनियस्ट मंथ जो है वो नवंबर ही होता है। लेकिन कई ओकेशन ऐसे हैं, कई साल ऐसे हैं जिसमें ठीक ठीक वर्षा होती है, 2-3 स्पेल आ जाते हैं। तो इस बार थोड़ा हट के ये है कि कोई फॉग नहीं दिल्ली में, कोई वर्षा नहीं, और पोल्यूशन के स्तर कहें तो मैं तो कहूँगा सामान्य से ज़्यादा रहे इस बार जी। तो सर पोल्यूशन अभी भी फ़िलहाल बढ़ा हुआ है और उसके अलावा बारिश हो नहीं रही, आने वाले समय में भी आप कह रहे हैं फ़िलहाल अभी इस हफ्ते बारिश की संभावना नहीं है और सर्दी ज़रूर मतलब घटनी तो है ही, थोड़ा एक एक डिग्री टेम्परेचर कहें या जो भी कहें घटेगा। तो क्या आने वाले दिन और ज़्यादा मुश्किलों भरे होने वाले हैं स्मॉग की वजह से ही? देखिए, जो तापमान है सीजनल प्रोग्रेशन के कारण ही तापमान कम हो जाएंगे, कोई वेदर एक्टिविटी हो या ना हो। दिसंबर के तापमान नवंबर से कम है, जनवरी के तापमान दिसंबर से कम है, और क्योंकि हम नवंबर अब ख़त्म हो गया करीब करीब, तो दिसंबर में वैसे भी जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है वो कम होंगे। दिल्ली का कम से कम तापमान 8 डिग्री नवंबर में गया और उससे अब कम और ज़्यादा होने नीचे होने की संभावना नहीं है। दिसंबर में ज़्यादा तापमान में शार्प जो चेंजेस आते हैं वो तभी आते हैं जब कोई पहाड़ों में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाए जिसके कारण वहाँ स्नोफॉल एक्टिविटी हो। उसके साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र है उसमें भी कहीं वर्षा हो जाए तो उसके कारण, बदलाव के कारण जो है तापमान में गिरावट आती है। पर ऐसा कोई ना तो सिस्टम आया एक्टिव सिस्टम और ना ही अभी आने की संभावना है। एक सप्ताह भर तो ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही। कहने का मतलब है जो सामान्य सा जो कंडीशन चल रही है वो चलती रहेंगी और सीजनल प्रोग्रेशन के कारण जो तापमान में कुछ गिरावट ज़रूर आ सकती है। जब भी तापमान कम होंगे उसके कारण हम कहते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लोअर लेयर में बढ़ जाती है। जो पॉल्यूशन जो बन जाता है वो हटता नहीं है जितने तापमान कम होंगे। पॉल्यूशन को डिस्पर्स करने के लिए या तो आपको तेज़ हवा चाहिए या अच्छी सी धूप निकले या तापमान थोड़े बढ़ जाए, यही कारण होते हैं और वो नहीं हो रहा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं जो पॉल्यूशन उच्च स्तर पे है उसमें कोई स्थिति में बदलाव होने की संभावना नहीं है। नहीं।
और अगर मैं बात करूं कि पूरे उत्तर भारत की, वहाँ कैसा रहेगा तापमान और कैसा बारिश हो है कि नहीं है, क्या स्थिति है? देखिए, उत्तर भारत की बात करें तो जितने भी हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान की भी बात करें और दिल्ली समेत, लगभग लगभग स्थिति सेम बनी रही है। कहीं पर भी मुझे कोल्ड वेव कंडीशन देखने को नहीं मिली। एक्सेप्शन ज़रूर थी, जो एक आध जगह है, जैसे राजस्थान में सीकर जगह है 4 डिग्री तापमान हो गया था, वो कोल्ड वेव कंडीशन थी। इसी तरह पंजाब के कोई एक आध क्षेत्र जो ठंडे क्षेत्र हैं, ठंडे इलाके हैं, ठंडे पॉकेट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं फ़िरोज़पुर का एरिया या अमृतसर, फ़िरोज़पुर, फ़ाज़िलका, ये वाला एरिया थोड़ा ठंडा रहता है बाकी स्थानों के हिसाब से। तो एक आध दिनों में हाँ, तापमान कम ज़रूर हुए हैं, 5-6 डिग्री तक पहुँचे हैं, लेकिन कोल्ड वेव्स की स्थिति बहुत कम और बहुत कम समय के लिए ही रही, अगर थी भी। तो बदलाव सिर्फ ये देखने को मिला है कि जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं जिनमें नॉर्मली हमें कोल्ड वेव देखने को मिलती है, इवन नवंबर के दूसरे हाफ में, वो तो नहीं देखने को मिली। उससे हट के जो देश के बाकी जगह थी, प्रांत है, जो पूर्वी भारत है, मध्य भारत है, वहाँ हमें कोल्ड वेव कंडीशन देखने को मिली। इवन महाराष्ट्र में भी कुछ दिन तक तो कोल्ड वेव कंडीशन देखने को मिली, जो कि मध्य महाराष्ट्र के विशेषकर क्षेत्र थे। इसी तरह जो छत्तीसगढ़ समेत, छत्तीसगढ़ और साथ सटे हुए क्षेत्र जो उड़ीसा के, झारखंड के, इन क्षेत्रों में कोल्ड वेव कंडीशन, और आज के दिन में भी हम कहें तो तापमान वहाँ दिल्ली से तो कम है, 7 डिग्री तापमान आज के दिन में भी है। उसके रीज़न अलग हैं। तो मैं कह रहा हूँ हट के बात ये है कि जिसमें उत्तरी मैदानी भागों में जहाँ सामान्य तौर पर हमें कोल्ड वेव कंडीशन देखने को मिलती हैं, वहाँ ना होके जो देश के पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भागों में तापमान सामान्य से ज़्यादा कम रहे, जो कि एक बदलाव है। अच्छा, पहाड़ों की बात कहें तो वहाँ का कैसा रहेगा मौसम? क्या कोई बारिश की कोई संभावना है, कोई बर्फबारी का? देखिए, जो तो मीडियम लेवल के, मीडियम हाइट के जो पहाड़ होते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं जैसे मनाली है, श्रीनगर है, जिसमें कि अट्रैक्शन रहता है टूरिस्ट का कि स्नोफॉल देखना है, पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनगर, मनाली, शिमला, इन क्षेत्रों में, इन पहाड़ों में तो स्नोफॉल होने की संभावना नहीं है अभी। और वैसे भी हम अगर देखें रूटीन तौर पर बहुत कम होता है कि क्रिसमस से पहले पहले कहीं स्नोफॉल हो जाए। ज़्यादातर स्नोफॉल क्रिसमस या न्यू ईयर ईव के आसपास ही इन क्षेत्रों में होता है। हाँ, जो ऊपरी क्षेत्र है, हायर रीचेज़ हैं, उनमें ज़रूर आए दिन उनमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, उसमें ज़रूर होता है। लेकिन अभी तक वहाँ भी जो जिन क्षेत्रों का मैंने ज़िक्र किया, जिन स्थानों का मैंने ज़िक्र किया, वहाँ भी केवल ड्राई कोल्ड है। श्रीनगर में कोई बरसात नहीं हुई, पहलगाम, गुलमर्ग समेत कहीं बरसात नहीं हुई, इवन मनाली वगैरह में कोई नहीं है। श्रीनगर सब ज़ीरो टेम्परेचर काफ़ी देर से पहले पहुंच गया है, 0 डिग्री से कम है। आज के दिन में भी अगर तापमान कहें तो आज सीज़न का सबसे कम तापमान है वहाँ, -4.5, 4.5 के करीब करीब है। और पिछले सप्ताह भर की बात करें 10 दिन की, तो वो सब ज़ीरो ही चल रहा है, तापमान 0 डिग्री से नीचे है मिनिमम तापमान, पर वो ड्राई कोल्ड की वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। मनाली में अभी तक सब ज़ीरो टेम्परेचर नहीं हुआ, वैसे होता भी थोड़ा बाद में है, श्रीनगर में पहले होता है, उसमें बाद में, और शिमला में तो बहुत देर बाद जाके 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो मनाली में अभी भी पॉजिटिव टेम्परेचर है, हालांकि 1-2 डिग्री के आसपास ही हैं, लेकिन सब ज़ीरो टेम्परेचर नहीं है। और तभी होंगे जब कोई अच्छा सिस्टम, एक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके कारण कम से कम जो ऊपरी क्षेत्र हैं, हायर रीचेज हैं, उसमें कुछ अच्छा सा स्नोफॉल हो जाए। एक सप्ताह भर तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, हमें देखना पड़ेगा मिड दिसंबर के आसपास या उसके बाद, ऐसी संभावना ज़रूर बन रही है कि वो हमें बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है हल्की बरसात, ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी, और उसके साथ साथ फिर मैदानी क्षेत्रों में जो बदलाव है, तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।